हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आपके लिए फिर से एक हॉरर और भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18-20 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं गया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अमर सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने से सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अमर सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अमर सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डरना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अमर सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत अमर सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अमर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देख अमर सिंह अपने जगह पे खड़ा हो गया और समझ गया इस जगह पे कोई तो है। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अमर सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अमर ने तुरंत ही अपने जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां अमर सिंह खड़ा था। अमर कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वह जल्द खड़ा हो गया और छलांग मारकर दूसरी तरफ कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अमर सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमर ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अमर ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अमर, मेरी भूल? मेरी कौन सी भूल? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अमर, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे ही यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इसी वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अमर ने कहा,
मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ, दोबारा अमर सिंह ने बोला। तुम्हें मारने से पहले वह अपने रूप में आ गया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अमर सिंह देखते ही डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपने जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उससे उठने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अमर सिंह ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अमर सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन सिंह ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अमर सिंह ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना बताई और बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।